बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो सदक़े की अहमियत और सदक़े की फ़ज़ीलत पर मबनी एक बहुत ही अहम वीडियो है। ये अबू नसर नामी एक गरीब शख्स की ज़िंदगी पर मबनी एक हकीकी वाक़या है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए आखिरत और दुनिया दोनों जहानों में निजात का ज़रिया बने। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वाक़े की तफसील की जानिब। अबू नसर नामी एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चों को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था। राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ, गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। जब उसने नमाज पढ़ी तो उसे शेख ने एक जाल देते हुए कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इस जाल को समंदर में फेंक दो। जैसे ही जाल फेंका गया तो एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसकर बाहर आई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त कर दो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लो। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त कर दी और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, आप इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि मैंने ये नेकी आपके साथ उजरत के लिए नहीं की, तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिला दो। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख को मारी एक औरत को रोती हुई देखा, जिसके पास उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत, इसके बच्चे और मेरे बच्चों में क्या फ़र्क है? मामला तो एक ही जैसा है। मेरे घर वाले भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। आखिर में ये पराठे किन को दूं? उसने औरत की आंखों की तरफ देखा तो वो उसके बहते हुए आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। वो पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, ये लो, तुम भी खाओ और अपने बेटे को भी खिला दो। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि मैं अपने भूखे बीवी बच्चों का सामना कैसे करूँगा। वो तो मेरा रास्ता देख रहे हैं कि अब वो कुछ लेकर आएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। अब उनका सामना मैं कैसे करूँगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो, ये है अबू नसर। वो अबू नसर से कहने लगा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर उसने ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से आपके वालिद का इंतकाल हुआ है तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात आपसे करा दे, और आज मैंने आपको पा ही लिया। ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। अबू नसर कहता है कि मैं बेटे बिठाए अमीर हो गया। मैंने कई घर बना लिए और मेरी तिजारत फैल दी गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। मैं एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर बहुत रश्क आता था कि किस फराख दिले से सबका ख्याल करने वाला बन गया हूँ। लेकिन एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है। मैदान में तराजू नस्ब कर दिया है। मनादी करने वाले ने ऊंची आवाज़ दी और बोला, अबू नसर बुलाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। अबू नसर कहता है कि एक पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए।
तो मैंने देखा कि मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी है। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदक़ात जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे? तो तोलने वालों ने मेरे सदक़ात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दिरहम के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रयाकारी का मलबा चढ़ता गया, जिसने उन सदक़ात को रोई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय, मेरी निजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो एक बार फिर पूछा, है कोई इसका और अमल तो उसको भी ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा है, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। फिर वो 2 पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर गुनाहों का अभी भी भारी था। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कोई इसका और अमल तो उसको भी ले आओ। फरिश्तों ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी भी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या, कहाँ गया? उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। फिर औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर कर दिया। अबू नसर कहता है, ये देखकर मेरा दिल खुश हुआ कि अब तो निजात हो जाएगी। मनादी ने फिर पूछा, अगर कुछ और अमल हो इसका तो उसको भी ले आओ। फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में नहीं रखा है जो पराठे लेती हुई उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई कि नेकियों वाला पलड़ा तो भारी से भारी होता गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया। अबू नसर कहता है कि मेरी आंखें नींद से खुल गई। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अगर अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो मेरी निजात कभी ना होती। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, सदका एक ऐसी चीज़ है जो दोनों जहानों में इंसान के काम आती है। दुनिया के साथ साथ सदका आखिरत में भी इंसान की निजात का जरिया बन जाता है, मगर शर्त है खुलूसी नियत। सदका देते वक्त इंसान की नियत ये होनी चाहिए कि ये मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर दे रहा हूँ। इसमें इंसान का कोई भी दुनियावी मकसद नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई इंसान इसलिए सदका ना दे कि मैं लोगों की नज़रों में अच्छा बनूं, लोग मेरी तारीफ़ें करें। अगर किसी सदक़े के पीछे इंसान की ये नियत हो तो फिर ये सदका किसी काम का नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सदका खुलूसी नियत से दे। इंसान का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी होनी चाहिए। ऐसा सदका दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया बनता है, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है कि जिसने मेरे नाम पर कोई चीज़ दी तो मैं उसको उससे 10 गुना ज़्यादा अता करता हूँ, और ऐसा सदका आखिरत में भी निजात का ज़रिया बनता है। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान एक ही आरज़ू करता है कि या अल्लाह, तू मुझे दुनिया में एक बार फिर भेज ताकि मैं तेरे नाम पर सदका दूँ। ये नहीं कहता कि या अल्लाह, मैं नमाज़ें पढ़ूँ, सजदे करूँ या कुछ और करूँ, बल्कि ये कहता है कि या खुदा, मुझे दुनिया में दोबारा भेज ताकि मैं तेरे नाम पर सदक़ात करूं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नाम पर सदका दिया करें, क्योंकि सदका इस दुनिया में मुसीबतों को टाल देता है और आखिरत में इंसान को जन्नत का हकदार बना देता है। अल्लाह ताला हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।